अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है ज़बरदस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे मैकेनिकल कंपोनेंट्स या फिर मैकेनिकल सिस्टम गाड़ियों के। तो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैकेनिकल सिस्टम हर चीज़ डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स पर मबनी होती है। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अलावा मैकेनिकल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम मैं इसलिए नहीं डिस्कस कर रहा क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्कस करने की हैं, तो मैकेनिकल सिस्टम को ही हम डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं जैसे कि व्हीकल सिस्टम, हम ब्रेक सिस्टम, पूरे एक सिस्टम होते हैं, उसके अंदर हर चीज़ इंक्लूड होती है, जैसे कि ब्रेक रिजर्वायर और उसका ब्रेक फ्लूइड और क्या क्या उसके लिंक्स हैं, क्लस्टर में क्या लाइट से आ रही हैं, हर चीज़ एक दूसरे से लिंक होती है, लेकिन वो पूरा एक सिस्टम कहलाता है। अब गाड़ी के अंदर जो भी चीज़ जो है ब्रेक से मैकेनिकल से रिलेटेड है, वो पूरा ब्रेक सिस्टम के अंदर इंक्लूडेड है, इवन कि वो इलेक्ट्रिकल ही क्यों ना हो। तो वो सारी चीज़ें जो है ना एक सिस्टम पर वर्क कर रही होती हैं। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं जैसे कि गियर बॉक्स रखा हुआ है और गियर बॉक्स रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसके कंपोनेंट्स हैं, ये भी एक दूसरे से आपस में लिंक कर रही होती हैं। गियर बॉक्स जो होता है ड्राइवर को उसके और इसकी डिफरेंट स्पीड्स के रेंजेस दे रहा होता है। हमें कभी बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में चलाना होती है गाड़ी और कभी लो स्पीड पे, कभी टॉर्क ज़्यादा चाहिए होता है, कभी टॉर्क कम चाहिए होता है। तो गियर बॉक्स इसका अहम किरदार अदा कर रहा होता है। इसी तरीके से जब हमें फाइनल ड्राइव मिलती है तो फाइनल ड्राइव के अंदर ये डिफरेंशियल यूज़ हो रहा होता है। तो फाइनल ड्राइव में हमें 3:1 का डिफरेंशियल मिल रहा होता है, यहाँ टॉर्क ज़्यादा मिल रही होती है लेकिन हमारी स्पीड कम हो रही होती है। डिफरेंशियल जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दो व्हीलों की स्पीड में वेरिएशन के लिए यूज़ हो रहा होता है, तो इसको हम फाइनल ड्राइव भी कहते हैं। और इसके नॉर्मली यही फंक्शन होते हैं कि किस तरीके से एक व्हील ज़्यादा तेज़ी से रोटेट हो रहा हो और दूसरा कम रोटेट हो रहा हो, तो इसको डिफरेंशिएट करता है वो, और इधर टॉर्क ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी तरीके से डिफरेंशियल इसके अलावा डिफरेंशियल कंपोनेंट के अंदर जो उसकी डिफरेंशियल ट्यूब होती है, उसमें ख़ास किस्म का ऑयल डाला जाता है जिसको हाई विस्कस ऑयल होता है। इसके डिफरेंट ग्रेड हो सकते हैं 90W30 या 80W90। इसके अलावा और भी बहुत सारे ग्रेड्स डिफरेंट मार्केट्स में डिफरेंट जो है मैन्युफैक्चर पर डिपेंडेंट है। इसके अलावा हम शाफ्ट डिफरेंट देख लेते हैं। शाफ्ट जो है ये सबसे ज़्यादा हैवी जो है कंपोनेंट होता है, जो कि हाई स्टील का कार्बन स्टील पर बना हुआ होता है और ड्राइव शाफ्ट इसी की बनी होती है। इसके अंदर सीवी जॉइंट होता है जिसका नाम होता है कांस्टेंट वेलोसिटी जॉइंट। और इसी तरीके से हम जो सिस्टम ब्रेकिंग सिस्टम देख रहे हैं, और ये सिस्टम जो है बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से जो है पूरा सिस्टम एक दूसरे से लिंक होता है, और इसी के अंदर सारी चीज़ें जो है वो आपस में एक दूसरे से सिंक्रोनाइज हो रही होती हैं, और यही जो है आपस में जो है ऑपरेशनल ब्रेकिंग सिस्टम को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ रहा होता है और उसको बना रहा होता है। इसमें फ्रिक्शनल लाइनिंग्स लगी होती हैं जिसको हम एस्बेस्टोस भी कहते हैं, और यही वो एरिया है जो हमारे व्हील्स से या हमारे जो है डिजायर्ड डिस्क ड्रम से टच हो रहा होता है, जिसके ऊपर फ्रिक्शन क्रिएट हो रही होती है, और इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हीट एनर्जी में तब्दील हो जाती है जिससे हमारी गाड़ी स्टॉप हो जाती है। और ये यही वो तरीका है जो कि गाड़ी स्टॉप करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद हम देख लेते हैं स्टीयरिंग सिस्टम को। और स्टीयरिंग सिस्टम जैसे कि आप जानते हैं, स्टीयरिंग सिस्टम के अंदर भी बहुत सारी जो है ना चीज़ें आ रही हैं। ये हाइड्रोलिक बेस भी हो सकता है और इलेक्ट्रिकल बेस भी हो सकता है। नॉर्मली पहली गाड़ियों में जो है वो हाइड्रोलिक बेस होता था, और अब जो भी गाड़ियाँ आ रही हैं वो इलेक्ट्रिकल बेस हो रहा है। स्टीयरिंग हमें असिस्ट करता है उन जगहों पर जहाँ हमें फोर्स कम से कम यूज़ करनी पड़े, और जब टर्निंग के अंदर गाड़ी हमारी चल रही हो तो टर्निंग में हमें आसानी दे। जिस तरीके से हमारी जो है ना स्मूथ ड्राइविंग होती है, स्मूथ कॉर्नरिंग होती है, और हर चीज़ हमें जो है ना ईजी टू यूज़ होती है। इन शॉर्ट के ड्राइवर के या यूज़र के कंफर्ट के लिए स्टीयरिंग सिस्टम को मज़ीद जो है ना एडवांस कर दिया है, और इसके अंदर मज़ीद मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर्स हो सकती हैं या पंप हो सकता है, जिसकी मदद से जो है ये हमें असिस्ट कर रहा होता है। और यही चीज़ें जो होती हैं हमारे स्टीयरिंग सिस्टम के अंदर आ जाती हैं। सस्पेंशन सिस्टम में हम लोग देख लेते हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये सस्पेंशन सिस्टम में कंफर्ट राइड के लिए होता है कि हमारी जो राइड जो है ना कंफर्ट हो, हमें जो है ना इजी टू जो है ट्रैवल हो, हमारा रोड ग्रिप, हमारा जो है ना सस्पेंशन, हमारी जो है व्हीकल की स्टेबिलिटी, और हर चीज़ जो है ना अंडर कंट्रोल हो। इसके लिए सस्पेंशन सिस्टम में टायर और उसके अलावा हमारे शॉक ऑब्जर्वर, हमारे जो स्प्रिंग्स, कॉइल्स, और उसके अलावा हर वो चीज़ यूज़ हो रही होती है जो बॉडी से अटैच होती है। और इसी वजह से हमारा जो है ना सारा सिस्टम को ये एक तरीके से कंट्रोल और पूरा ओवरकम कर रहा होता है। हमारे टायर बहुत अहम किरदार अदा करते हैं इस सिलसिले में, जो हमारे एक सॉफ्ट राइडनेस के तौर पर यूज़ हो रहे होते हैं।
हम लोग आजकल जो टायर्स जो बना रहे हैं वो नॉर्मली ट्यूबलेस टायर्स होते हैं और इनका एक अपना ही किरदार है। एक तो ये वेटलेस होते हैं और दूसरा ये जो है ना इजी टू रिपेयर होते हैं और ये इनका ब्लास्ट होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। तो फिर अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।